So guys, welcome back to the channel. This is the part 8 of full stack website series. Then हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या करा था? हमने अपने पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने डेटाबेस में स्टोर कराया था और उसी पासवर्ड को गेट बैक करा था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जेसन वेब टोकन के पैकेज का यूज करके हम टोकन जनरेट करने वाले हैं कुछ सीक्रेट्स की मदद से। अब कैसे, वो मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलने के बाद में। तो चलते हैं सीधे। तो यहाँ आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हमने अपना कल bcrypt.js वाले पैकेज की मदद से हमने अपने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करा था। तो हम अभी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे अपना जेसन वेब टोकन पैकेज। तो हमें लिखेंगे const jwt is equals to require क्या? require जेसन वेब टोकन। देन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ना इसमें एक सीक्रेट क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे? jwt सीक्रेट का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे const jwt सीक्रेट इज इक्वल्स टू। अब सीक्रेट एक स्ट्रिंग लेता है। स्ट्रिंग हम क्या रख सकते हैं? अब देखो, हम स्ट्रिंग कोई सी भी स्ट्रिंग रख सकते हैं, जो तुम्हारा मन चाहे तुम वो रखो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं यहाँ पे रखूंगा ecom_web। ओके, मैं ये यूज कर रहा हूँ, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। बाद में मैं इस क्रेडेंशियल्स को कैसे हाइड करना है वो भी सिखाऊंगा, और मेरे क्रेडेंशियल्स यूज मत करना, ठीक है। तो हम आगे हमने अपना सीक्रेट क्रिएट कर लिया है। अब भैया हम आईडी कैसे जनरेट करेंगे? तो मैं तुम्हें बताता हूँ आईडी कैसे जनरेट करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं यूजर का पासवर्ड। इससे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं? हम यूजर चेक कर रहे हैं यूजर है कि नहीं है। अगर हमें यहाँ से यूजर मिलेगा तभी हम उसका पासवर्ड चेक करेंगे। अगर पासवर्ड मिल जाता है तो लॉगिन दे देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे const टोकन नाम का वेरिएबल बनाते हैं। टोकन नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे? हम टोकन नाम के वेरिएबल में करेंगे jwt.sign। jwt में साइन मेथड होता है। साइन मेथड क्या लेता है? साइन मेथड लेता है id कॉमा jwt सीक्रेट। id और सीक्रेट लेता है। अब भैया ये आईडी कहाँ से आएगी? तो आईडी को लेने के लिए हम क्या करेंगे? हमने यूजर लिया था, हमने user.find करा था ईमेल से, तो हम यहीं से इसकी आईडी ले लेंगे। तो हम लिख देंगे const id is equals to user.id। सिंपल, सिंपल। देन हमें क्या करना है? हम यहाँ पे अपना कंसोल में लॉक करा देंगे पहले टोकन। तो मैं कंसोल में लॉक करा देता हूँ टोकन। देन अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा एंडपॉइंट सही बना है कि नहीं बना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल पे लिखूंगा पहले बैकएंड में जाऊँगा cd बैकएंड में जाने के लिखूंगा npm start ऐसे टाइप करूंगा, हमारा सर्वर चालू हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात हो चुकी है हमारी सीरीज के अंदर। तो मैं जाऊँगा सीधे अपने थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन पे। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन पे जाने के बाद में अपनी लॉगिन वाली रिक्वेस्ट पर जाऊंगा, जहाँ पे मैंने पहले से ही क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं। बस मुझे क्या करना है? मुझे लॉगिन करना ही। लॉगिन हो गया और हमारा टोकन जनरेट हो गया। तो गाइस देखो, हमारे यहाँ पे टोकन जनरेट हो गया है। अब तुम्हें देखो, तुम्हें टोकन समझा देता हूँ क्या होता है। ये टोकन एक हैश फॉर्म होता है हमारी आईडी का और हमारे jwt सीक्रेट का। तो हमारा साइन मेथड क्या करता है? हमारा साइन मेथड हमारी आईडी को और jwt सीक्रेट को पहले कॉन्केट करता है। कॉन्केट करने के बाद में इसका एक हैश फॉर्म कर देता है। हैश फॉर्म करने का जो हमें रिटर्न कर देता है। अब हम इस टोकन का क्या करेंगे? आगे चलते हैं, सब बताता हूँ लाइन बाय लाइन। तो हम चले गए सर्वर में, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। तो हमने अपना टोकन क्रिएट कर लिया है। सेम हमें आपसे साइन अप में करना है, क्योंकि साइन अप हो गया एक बार यूजर, तो हम उसको दोबारा से लॉगिन करने थोड़ी भेजेंगे कि भैया टोकन जनरेट कराना हमें, तो हमें तो लॉगिन कराना है। नहीं, हम पहले साइन अप करा के उसके डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट कर देंगे, वहाँ से टोकन जनरेट होगा जिसका हम कुछ कमाल का काम करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे साइन अप करा तो यहाँ पे लिखा है data.save, और data.save करने के बाद में डेटा इज सक्सेसफुली स्टोर्ड जैसे ये बोला, उससे पहले हमें टोकन रख देना है। तो भैया टोकन कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे टोकन रखने के लिए हमें आईडी का यूज करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे const id इज इक्वल्स टू, अब आईडी इक्वल्स टू कर तो रहे हैं, अब आईडी कैसे लेंगे? हम आईडी लेंगे user.save से, user.id से, user.id। अब user.id से सबसे पहले हम इसकी है ना आईडी को गेट कर लेते हैं, आईडी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। तो हम console.log कर लेते हैं आईडी को। हम जैसे console.log id करेंगे तो ये हमें बताएगा कि भैया आईडी मिलेगी, अरे यार हाँ, आईडी मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी।
ओके, हमने आईडी ऊपर ही यूज़ कर रखी है, तो मैं आईडी कैसे नीचे आईडी लिखूँ भाई? हम इस आईडी को छोटा आईडी नहीं बड़ा आईडी कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल, इससे हमें समझ में आए। तो आईडी हमने कर दिया, आईडी की ट्रांजेक्शन में आईडी को। देन हम चले जाएंगे अपनी थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन पे और यहाँ पे साइनअप वाले एंड पॉइंट पे आएंगे। साइनअप वाले एंड पॉइंट पे आने का इसको बार को छोटा कर देंगे, मैं अपने टर्मिनल को भी छोटा कर लेता हूँ, छोटा हो जा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ईमेल चेंज करना पड़ेगा, JOH कैपिटल एन कर देता हूँ। यप 1 2 3 इसकी आईडी चाहिए मेरे को। डेटा सक्सेसफुली स्टोर्ड, आईडी अनडिफाइंड गाइस, आईडी अनडिफाइंड, वाई शायद हमें यहाँ पे यूजर नहीं डेटा डॉट करना पड़ेगा, डेटा डॉट ID। फिर हम दोबारा से इस पर लॉग इन करके देखते हैं, इस बार JO कैपिटल H कैपिटल N से करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे ID गाइस, हमें ID मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें सबसे पहले अपने MongoDB क्लस्टर को कनेक्ट कर लेना है अपने VS कोड से। इसके बाद में हमें टेस्ट में आना है, यूज़र में आना है, डॉक्यूमेंट में आना है और यहाँ पे चेक करना है आईडी सेम है कि नहीं है बाबा। अगर आईडी सेम नहीं हुआ तो सीन हो जाएंगे। तो आईडी सेम करने के लिए पहले इसको हटाओ। आईडी सेम कैसे है, 66867DA ओके सेम है 0B ओके। हमने अपनी आईडी गेट कर ली है। तो गाइस हमें करना क्या है भैया, अब हमें टोकन जनरेट करना है। टोकन कैसे जनरेट करोगे, पुरानी प्रोसेस से। टोकन पुरानी प्रोसेस जनरेट करेंगे कैसे, ऐसे कॉन्स टोकन TOKEN इज इक्वल्स टू JWT.sign। JWT का साइन मेथड का यूज करते हुए हम यहाँ पर देंगे अपनी ID JWT सीक्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंसोल पे प्रिंट करा देते हैं, जिससे हमें पता पड़ जाए कि हमारे दोनों टोकन सेम है कि नहीं है गाइस। तो हम यहाँ पे टोकन को प्रिंट करा देते हैं। तो देखो हमने क्या करा, हमने अपना टोकन वहाँ से देखो। अब हमें क्या करना है, हमने अपना टोकन यहाँ पे भी प्रिंट करा दी कंसोल पे, यहाँ पे भी प्रिंट करा दी कंसोल पे। लॉजिक ये कहता है कि हमारा आईडी दोनों का सेम है, तो हमारा साइनअप वाला और जो हमारा लॉगिन वाला दोनों टोकन सेम होना चाहिए। अगर दोनों टोकन सेम है तो वी आर गुड टू गो, नहीं है तो कुछ एरर आ रही है, कहीं तो फट गया कोड, हमें ठीक करना पड़ेगा उसे। तो चलते हैं सीधे, हम एक और अपना है ना साइनअप पॉइंट बनाते हैं। सबसे पहले लॉगिन नहीं, हमें साइनअप पे जाना है। देन हमें क्या करना है, हमें एक और करना है साइनअप। तो हम कैपिटल J कैपिटल OHN से करेंगे इस बार। और जो हमारा आ गया टोकन गाइस, ये हमारा टोकन आ गया, हमें इसे कॉपी कर लेंगे, सीधी बात, हम इसे कॉपी कर लेंगे। हम लॉगिन पे आएंगे, हम लॉगिन पे क्या करेंगे, लॉगिन को हम टेबल JOHN से रिप्लेस करेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो गाइस ये हमारा आगे दोनों टोकन आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों टोकन को मैच करना है। तो टर्मिनल बड़ा कर लेंगे, अपने आप मैच कर देगा। तो टर्मिनल बड़ा हो गया। तो देखो गाइस, जो जो ऊपर वर्ड थे वो नीचे वर्ड होने चाहिए, एक सिंगल डैश का भी अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दोनों सेम है, वी आर गुड टू गो, हमारी कोई एरर नहीं आ रही है। और अच्छा हम टर्मिनल को छोटा सा कर देंगे, छोटू मोटू बना देंगे। अब इसको क्या करना है हमें, तो देखो अब आज हम क्या करेंगे, हम एक और बनाएंगे अपना एक गेट यूजर डिटेल्स का एक एंड पॉइंट बनाएंगे। ये एंड पॉइंट क्या ले रहा होगा, जो एंड पॉइंट ले रहा होगा यूजर का टोकन। अब इस टोकन का यूज करके हम यूजर की डिटेल फैच करेंगे। समझो जैसे कि हमारा यूजर आया है हमारी वेबसाइट पे, उसने पहले लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में वो चला गया है ब्राउजर क्लोज करके। ब्राउजर को क्या पता कि भाई आया कि नहीं आया, लेकिन टोकन, वो टोकन जो सेव हो जाएगा उसकी कुकीज या लोकल स्टोरेज में, वो टोकन वहां से गेट करेगा और उससे यूजर को फैच करेगा कि भैया ये यूजर है कि नहीं है, ये टोकन वैलिड है हमारा कि नहीं है। अगर ये टोकन इनवैलिड होगा तो कह देगा प्लीज साइन अप, और टोकन वैलिड होगा तो कह देगा क्या कहेगा, वो तो सीधे सीधे लॉग इन कर देगा बस। तो चलते हैं अपना एक नया गेट बोल रहा हूँ, अपना एक नया एंड पॉइंट बनाते हैं। तो app.post यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी हम अपने टोकन भेज रहे हैं। ये टोकन बहुत ज़्यादा जरूरी है, लॉग फाइल में ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसीलिए app.post करेंगे हम /get user details, get user details, get user details, U और D को कैपिटल करता हूँ, कैमल की इसमें रखते हैं जिससे थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये दोनों देंगे हम। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को देने के बाद में एरो फंक्शन बनेगा। एरो फंक्शन क्या करेगा, फिलहाल तो हमें इसके लिए मिडलवेयर बनाना पड़ेगा जो कि हमारा ऑट टोकन फैच करेगा, क्योंकि जो हम मिडलवेयर यूज करेंगे वो हम आगे जाके बहुत सारी एंड पॉइंट्स में यूज करने वाले हैं।
तो हम यहाँ पे एक मिडलवेयर बना लेते हैं फैच यूज़र के नाम से। तो मैं आऊँगा अपने क्या कहते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे बैकएंड के अंदर मैं बनाऊँगा एक नया फोल्डर जो कि रखूँगा मिडलवेयर है। मिडलवेयर नाम से फोल्डर बनाने का, इसमें एक मैं फाइल बनाऊँगा फैच यूजर.js। देन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट कर लेंगे const jwt is equals to require JSON web token। JSON web token को जैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमें अपना JWT सीक्रेट भी लेना होगा। तो const JWT सीक्रेट, ओके JWT सीक्रेट क्या सजेस्ट करा मैंने, तो हमने क्या रखा था ecom web। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमने सही रखा है कि नहीं रखा। ecom web ओके, हमने दोनों ठीक रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फैच यूजर को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो module.export फैच यूजर हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया। हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे फैच यूजर को। तो हम यहाँ पे आएंगे const fetch user is equals to require fetch user ऐसे नहीं होगा बाबा, ./middleware/fetch user। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना कर लिया। देखो इसने यहाँ पे मॉड्यूल नॉट फाउंड खोल दिया था, अब नहीं बोलेगा भाई, नॉर्मल क्रैश हो गया। module.export fetch user क्या बोल रहे हैं, fetch user is not defined। ओके, हमने यहाँ पे नहीं बनाया ये fetch user, हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा const fetch user। एक एरो फंक्शन है, इसमें क्या लेगा, इसमें जो भी लेगा ये लेगा request, response, next। अब ये तीन चीजें लेगा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इसने नहीं बोला फैच यूजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि फैच यूजर डिफाइन कर चुके हैं हम, क्या को बोलेगा अब जी। तो देखो सीधे हमें यहाँ पे फैच यूजर को इंपोर्ट कर लेना है। फैच यूजर भाई बोलना है फैच यूजर, ठीक है। हमने यहाँ पे फैच यूजर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है टोकन। const टोकन इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से टोकन कैसे लेंगे, हम यहाँ से टोकन ऐसे लिखेंगे, रिक्वेस्ट में हम देंगे, रिक्वेस्ट में हम हेडर्स भेज रहे हैं, हेडर्स, रिक्वेस्ट में हम हेडर्स क्या भेज रहे हैं, ऑथ टोकन के नाम से हम हेडर भेजेंगे। अब भाई अब तुम पूछो भैया जी कैसे हुआ, तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये यहाँ पे ये ब्लैंक रिक्वेस्ट, ओके हमने रिक्वेस्ट पहले से बना के रखा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने ऑथ टोकन, हम देखो हेडर्स में जाएंगे, हेडर्स में ऑथ टोकन नाम का टोकन है, यहाँ पे इसमें हम टोकन भेज देंगे अपना। हमने वहाँ से टोकन कॉपी करा था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो भैया अब क्या करना है हमें, हमने और टोकन तो ले लिया। तो देखो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछेंगे भाई और टोकन है कि नहीं है। तो यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ नॉट ऑफ और टोकन, देन क्या बोल दो, रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट स्टेटस कितना देना है, 400 डॉट सेंड क्या करना है हमें, सेंड करना है हमें हमको भेज देना अनऑथोराइज्ड एरर। देन अभी हमको वो तो कर लिया हमने, अब एल्स में तो जाना पड़ेगा। अगर हम है तो क्या करें हम, तो हमें को ट्राई करना है भाई, हमें ट्राई क्या करना है, ट्राई पहले हम कैच लगा देते हैं, नहीं तो ट्राई को नाराज हो जाएगा। हमको कैच लगा देना है, कैच में एरर दे देना है। एरर में क्या करना है, हमें रेस्ट डॉट स्टेटस देना पड़ेगा। हमें स्टेटस कितना देंगे हम, 401 डॉट सेंड ई, हम एरर भेज देंगे अपना, सिंपल सी बात। अब हमें इसमें देखना है, क्या देखना है हमें, इसमें देखना है टोकन। और टोकन कैसे निकालेंगे भैया, हम अपने टोकन में से, हमको देखो हमारा टोकन कैसे बना था, हमारा टोकन बना था आईडी से और सीक्रेट से। आईडी सीक्रेट को कॉन्केट कर दिया तो बन गया हमारा टोकन, बट हमें चाहिए आईडी कैसे निकालेंगे, जावा वेब टोकन, वो जावा बोलो जेसन वेब टोकन में हमारा एक फीचर, हमारा एक फंक्शन होता है वेरीफाई करके, तो हम उसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे const
const data is equals to what? Data is equals to jwt dot verify. verify क्या लेता है? verify फंक्शन है जो कि लेगा टोकन jwt secret. ये हमारा लेगा टोकन और सीक्रेट. टोकन और सीक्रेट लेने का भैया करेंगे क्या? टोकन और सीक्रेट लेने के बाद ये करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूजर में हमारा टोकन भेज देंगे. सिंपल सी बात. रिक्वेस्ट डॉट यूजर में से टोकन भेजेंगे. हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे. एक बार हमको नेक्स्ट को कॉल कर लेना है यहाँ पे और दैट्स इट. हमारा फेच यूजर का काम हो चुका है गाइस. अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले यहाँ पे कंसोल पर प्रिंट करा के देख लेना है कि भैया जो हमें प्रोवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा हमें आईडी हमारी. तो हम यहाँ पे जाएंगे, रिक्वेस्ट को भेजेंगे और रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज नॉट अ फंक्शन गाइस. रिक्वेस्ट डॉट हेडर इज नॉट अ फंक्शन. रिक्वेस्ट डॉट हेडर नहीं, हेडर. ओके, एक और बार दिया जाएगा एरर. अरे यार. ओके, हमारी आईडी आ चुकी है. सक्सेसफुल हमारी आईडी आ चुकी है गाइस. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हैं, नहीं तो ये फालतू ही कोड हमारा फाड़ देगा. देन हमारा जो फेच यूजर का हो चुका है, क्या कहते हैं, कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है. हमें आना है अपनी रिक्वेस्ट में जो हम अपना एंड पॉइंट बना रहे थे. इसमें हमें क्या करना है भैया? हमें इसमें करना है ट्राई कैच का यूज. ट्राई करेंगे, ट्राई फटे नहीं इसीलिए कैच का भी यूज करेंगे. कैच का यूज करने के बाद में हमें करना क्या है? हमें कंसोल पे हम शांति से हम कंसोल पे प्रिंट करा देंगे अपनी एरर को. सिंपल सी बात. अभी हम स्टेटस वगैरह कुछ नहीं भेज रहे हैं, सीधे कंसोल पे एरर प्रिंट करा देंगे. जान दो. अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉन्स्ट से लेना है आईडी विच इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर. रिक्वेस्ट डॉट यूजर हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर में ही भेजा था ना. हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर में ही भेजा था ना. एक बार चेक कर लेते हैं. रिक्वेस्ट डॉट यूजर में ही भेजा था हमने. तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर से हमारी आईडी तो आ गई है. अब हमें करना क्या है? हमें इसकी डिटेल्स निकालनी है. इस आईडी से हम क्या करेंगे? इस आईडी से हम अपना यूजर फेच करेंगे. यूजर कैसे फेच करेंगे? हमने देखो सबसे पहले बताया था यूजर डॉट फाइंड वन. फाइंड वन था हमारे किसी एक वेरिएबल से, हमारे किसी एक फील्ड से डिनोट करने का, जो हमने अपनी स्कीमा में फील्ड एक बार हमने स्कीमा में फील्ड बनाई हुई है खुद से. उस फील्ड से हमको है ना वेरीफाई करना है कि यूजर है कि नहीं है. बट आईडी तो हमारी प्री डिफाइंड है, तो हमें फाइंड बाय आईडी करना है, क्योंकि मंगूज में ये फंक्शन हमें पहले से मिलता है कि हम आईडी से ढूंढ सकें. और जो आईडी हमेशा यूनिक होती है तो बहुत ईजी पड़ता है, बहुत फास्ट होता है इसको काम करने का. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू अवेट यूजर डॉट यूजर में यू कैपिटल आई यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी. फाइंड बाय आईडी. आईडी में क्या जाएगा? आईडी जाएगा. अब आईडी में क्या देंगे? डॉट देंगे सिलेक्ट. अब देखो सिलेक्ट में क्या करेंगे हम? सिलेक्ट में हम देंगे माइनस पासवर्ड. सिलेक्ट माइनस पासवर्ड. अब तुम पूछो भैया सिलेक्ट माइनस पासवर्ड क्यों दिया? तो तुम्हें बताता हूँ, बस वेट करो थोड़ा. पहले हम इसको एसिंक मार्क कर लें, नहीं तो ये फटेगा कोड हमारा. तो हमने यहाँ पे इसको एसिंक मार्क कर दिया. जब हमारा कोड अच्छे से चल चुका है, हम यहाँ पे कंसोल पे बस यूजर प्रिंट करा देंगे. अरे यार, हम res डॉट जेसन कर देते हैं. हम रिटर्न कर देते हैं res डॉट जेसन में हम यूजर को भेज देते हैं. सिंपल सी बात. अब हम देंगे सीधे रिक्वेस्ट. पटक के रिक्वेस्ट दी जाएगी इसमें, और इसने हमारे यूजर प्रिंट करा दिया है. सिंपल. अब देखो तुम पूछोगे भैया जिस डॉट सेलेक्ट पासवर्ड का क्या मतलब है? इसको हटा के बता देता हूँ तो मैं कि हमारा कोड कहाँ दिक्कत देगा. तो हमने दिया, इसने पासवर्ड दे दिया. अब भाई तुम ये बताओ मेरे को कि जब तुम अपने यूजर का डेटा फैच करोगे तो तुम्हें पासवर्ड की कोई ज़रूरत है क्या? और अगर ये पासवर्ड कंसोल पे कहीं डेटा लीक हो गया, किसी हैकर ने इसको पकड़ लिया, तो क्या करेगा? एक बार के लिए हैश बच गया और हैश भी डिकोड हो गया तो तुम्हारा डेटाबेस तो गया. इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे पास डॉट सिलेक्ट हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके हम पासवर्ड वाली फील्ड को हटा रहे हैं. सिंपल. देन हमने जो अपना बना लिया है. अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना. अब हमें इंतजार करना है अगली वीडियो का, जिसमें मैं कि आगे बताऊंगा कि आगे क्या करना है. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा. अच्छे से पढ़ लेना इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैकएंड में सबसे ज़्यादा काम आता है. क्योंकि अगर हमें किसी यूज़र को बताना है कि भाई तुम यहाँ पे हो, तुम पहले साइन अप कर चुके हो, अगर वो टोकन वैलिड होगा तो वो
डैशबोर्ड ना जाने देगा। अगर वो टोकन वैलिड नहीं होगा तो डैशबोर्ड पर नहीं जाने देगा। तो ये बहुत ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्टे ट्यून विद दिस सीरीज एंड लाइक कर देना वीडियो को। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हो, तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।